नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक लाइव पेज पर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, उत्कृष्ट, खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पश्चिम बंगाल के वास्तविक हकीकत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आखिर पश्चिम बंगाल में क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां चल रही हैं, अंदर क्या है और बाहर जो है क्या दिखाया जा रहा है, अखबारों के माध्यम से क्या जो है फर्जिया फोड़ा जा रहा है, तो कहां यूट्यूबरों को आगे करके किसानों के अंदर डर और घबराहट फैलाकर उनसे सस्ती दरों पर आलू खरीदने या फिर उनको बर्बादी के मुहाने पर पहुंचाने का एड़ी से चोटी तक का जोर इस समय जो है लगाया जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो किसान साथियों इस समय बिल्कुल सटीक जो है बैठ रही है। पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं किसान साथियों, उसने मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और बंगाल के उन दलालों के चेहरे बेनकाब कर दिए हैं, जिन्होंने डर और घबराहट फैलाने के लिए कोल्ड के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लंबी लाइनें दिखाएं, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में उधम मचाया और यहां तक कह दिया कि कोल्ड ओवरलोड हो गए, इतना पैदावार है कि अब समा ही नहीं रहे। अंदर हालत इस कदर भयावह है कि समझने वाले समझ सकते हैं और ना समझने वाले तो ऊपर जो है उड़ सकते हैं। किसान साथियों, इस आलू के सेक्टर में 2026 को बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया। सबसे पहले पंजाब में बंपर फसल का हल्ला उड़ाया, लेकिन वहां पर हालात ये हुए कि 35% ही कोल्ड स्टोरेज लोड हुए, सारा आलू मार्केट में आ गया। और उसके बाद में इन्होंने उत्तर प्रदेश में हल्ला मचाया कि बंपर पैदावार है, ये है वो है। और जब उत्तर प्रदेश में हकीकत सामने आई तो फिर ये जो है पतलून बांध के बंगाल की तरफ जो है मूव कर गए। और बंगाल में भी वहां के प्रगतिशील व्यवसायी समिति के पदाधिकारी, ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी, कोल्ड चेन के पदाधिकारी, इन सब ने मिलकर यह फंजरा फोड़ा कि अब हम आते तो हार गए, लेकिन यहां पर हमें जीतना है। इन लोगों ने इतने प्रयास किए कि शायद कोई ना कर सके, लेकिन अति का भी अंत होता है। आज जो तस्वीरें कोल्ड स्टोरेज के अंदर से निकल कर आई है ना, वो चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से एक झूठ का आडंबर जो है रचा गया, किसानों को भयभीत करने के लिए, पूरे बाजार को क्रैश करने के लिए, किसानों को बर्बादी के मुहाने पर ले जाने के लिए। यहां तक कि इन लोगों ने न्यूज़पेपर जो अमर उजाला है या दैनिक जागरण हिंदुस्तान है, इसका भी सहारा लेने से नहीं चूके। उनको 1000-2000 रुपए दिए। जब लगा कि अखबार भी अब जो है किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे, उन तक ये सूचना नहीं पहुंच पा रही है, और किसान इस समय पर मोबाइल का आदी है, तो इन लोगों ने यूट्यूबरों को आड़े कर दिया और इनसे फंडिंग करके वो कहलवाया जिससे किसान डर जाए और भयभीत हो जाए। किसान साथियों, आज जो मैं सच बताने जा रहा हूं वो शायद कोई भी यूट्यूबर बताने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। किसान साथियों, यूट्यूबरों ने जो नुकसान आप लोगों का किया है शायद किसी ने किया हो। सबसे पहले पूर्वांचल के यूट्यूबरों को इन लोगों ने आगे किया। जब उनसे दाल नहीं गई तो फिर 2 दिन पहले आपने देखा होगा, इन्होंने पलटू राम उर्फ जो वैभव शर्मा है उसको हायर किया और इतना पैसा दिया कि उसके मुंह से हंसी ना निकले, ऐसा सुअर जैसा मुंह लटकाए फिर जाए कि अब आलू में कुछ नहीं होना है। आलू बंगाल से आ रहा है ये तक कहलवाया गया। ये कहलवाया गया कि उत्तर प्रदेश में भी ओवर आलू है, छतों पर आलू रखा जा रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता है। और किसान साथियों, आज जो तस्वीरें मेरे हाथ लगी हैं उसने इन लोगों के मंसूबों पर पानी जो है फेर दिया है। देख लीजिए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बाहर तो सब चंगा है, अंदर जो है किसान साथियों सब नंगा है। चैम्बर के चैम्बर खाली पड़े हुए हैं। ये तो वही कहावत हुई ना, ऊपर से राम राम, अंदर में घोटाला तमाम। आज पश्चिम बंगाल की जो तस्वीरें निकलकर कोल्ड स्टोरेज के अंदर से आ रही हैं वो इन लोगों की पोल खोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं। और इनसे भी इनका पेट ना भरे
तो हम वो तस्वीरें भी दिखा सकते हैं जहां पर अभी कोल्ड स्टोरेज के अंदर एक दाना नहीं आया और कोल्ड स्टोरेज के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। किसान साथियों, हकीकत कोई भी यूट्यूबर नहीं बताना चाहता, ना ही कोई कोल्ड चेन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताना चाहता, ना ही व्यापारिक जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताना चाहता, ना आड़त जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताना चाहता, और न किसान साथियों व्यापार संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताना चाहता। सभी को सस्ती दरों पर आलू खरीद के महंगी दरों पर बेच के एक मोटा मुनाफा कमाना है, या फिर पैसा नहीं है तो पूरे साल को जो है बर्बाद करना है यूट्यूबरों के सहारे। अब जो तस्वीरें हैं ना, ये अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा रही हैं, और जब से ये आई हैं ये बयां कर रही हैं कि सोनू चौधरी का नेटवर्क उत्तर प्रदेश गुजरात ही नहीं वरन बंगाल में भी मौजूद है, जो जड़ से उखाड़कर सच्चाई को सामने लाकर रख देता है। ये स्थितियां हैं। और किसान साथियों, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बंगाल में 634 कोल्ड स्टोरेज हैं। सिर्फ 10-15 की वीडियो क्यों डाली जा रही है, एक ही कोल्ड की वीडियो 2-3 बार क्यों रिपीट की जा रही है? और भी तो कोल्ड स्टोरेज है, उनकी भी तो दिखाई जाए। नहीं, जिन कोल्ड स्टोरेज के बाहर लाइन लग रही है उनका तो उत्तर प्रदेश के खंदौली के यूट्यूबर हो या कहीं अंत के यूट्यूबर हो या फिर पीके ग्रुप से जुड़े हुए लोग हो, वो बहुत सर्कुलेट तेजी से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है यहां तुम्हारा बाप बैठा है जो तुम्हारी मां को चोदता है रोजाना। आज किसान साथियों, उस व्यवस्था की भी पोल खुल गई है जिसमें इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत यह काम किया था। बंगाल में ईद से पहले खुदाई करके आलू पहुंचाने की जल्दी हर किसान को थी, क्योंकि उन्हें सकुशल ईद मनानी थी। बंगाल में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ था, तो जल्दी से जल्दी हर किसी की धड़कन बढ़ी हुई थी कोल्ड में रख जाए। बंगाल में 1050 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर सरकारी खरीद कोल्ड स्टोरेज में होना शुरू हो गई थी, तो हर किसान की उम्मीद थी कि त्योहार आया मेरा आलू बिक जाए और मुझे पैसे मिल जाएं। तो आलू में तेजी जो है बनी है, उसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। हाँ, यह बात अलग है कि थोड़ा बहुत समय जरूर लग सकता है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लग रहेगा, क्योंकि गुजरात में इस समय पर आलू की कीमतें 400 रुपए प्रति 20 किलोग्राम की दर पर जो है पहुंच गई हैं। अभी आप इसी से आइडिया लगाइए, जो आलू 20 किलोग्राम 400 रुपए का बिक रहा है मंडियों में, तो 1000 रुपए प्रति कट्टा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो तेजी है वो आगे भी बढ़ेगी। लेकिन किसान साथियों, जो इन धूर्त किस्म के लोगों की ये जो मोनो पॉलिसी थी, अब वो से आप जो है पूर्ण रूप से समझ चुके हैं।